जिंदाबाद सभी को, सभी दर्शकों का स्वागत है। जिंदाबाद, राम सलाम, जौहर, जय भीम। इस फेसबुक लाइव में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये फेसबुक लाइव लोकतंत्रशाला के पुस्तकालय प्रोग्राम के खमायती प्रोग्राम और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सहयोग करके ये आयोजित किया है आपके लिए। इस आयोजन का नाम है हमारी साझी संस्कृति राजस्थानी भजन। कमल और ईश्वर, दो MKSS के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही बखूबी कलाकार हैं। वो आज प्रस्तुति देंगे अपनी। जब मैं कमल और ईश्वर से पहली बार मिली थी, मैंने पहली दिन ही एक भजन गाते हुए सुना उनका। और न केवल वो स्पष्ट और रोचक और दिलचस्प तरीके से वो गाते हैं, पर कहानियां को बीच बीच में लाते हैं या उनके सार, भजनों के सार का विश्लेषण करते हैं बीच बीच में। और वो लोगों तक अर्थ पहुंचाने की एक गजब तरीका है। तो राजस्थानी संस्कृति के अंदर से ही या तो इस्तेमाल करते हुए वो बदलाव ला सकते हैं, कैसे सोच विचार को खोल सकते हैं, कैसे लोगों का जिज्ञासा और चेतना जगा सकते हैं, यह हम इनसे आज सीखें और इनके तरीकों से सीखें। तो अभी मैं अपनी साथी उमा को दूंगी। तो जिसकी हम लोग देखते हैं कि कहानियों को, जब हम लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो किताबें और ऐसी चीजें याद आती है कि कोई बोल रहा है। तो वही कि हम कई अलग अलग माध्यम देखते हैं, जैसे नाटक और संगीत, भजन, अलग अलग तरीके। वैसे ही हम जो ये फेसबुक लाइव लाए हैं इस बार, कि हम कैसे कहानियों को देख सकते हैं, कहानियों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका सार निकाल सकते हैं, वो इस बार इस फेसबुक लाइव में आज है। तो वही कि पारस जी जो है हमारे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ता है MKSS में, और साथ ही वो बहुत अच्छे कलाकार भी है। तो वही ईश्वर और कमल का, और साथ ही जो संगीत है या जो भजन है उसका और परिचय देंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पारस जी। पारस आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। सभी को जिंदाबाद और थैंक यू सबा और उमा। तो जैसा कि सभी साथी लोग जो फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, उन सबको हमारा राम सलाम। ये जो कार्यक्रम हम लाइव कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जैसा सबा ने बताया कि हमारी साझी संस्कृति और राजस्थानी भजन। तो जो राजस्थान की लोक संस्कृति है, वो एक तरह से लोगों की अभिव्यक्ति है। हम यूं कहें कि ये जो लोक संस्कृति लोगों की अभिव्यक्तियों का, आम लोगों के संकलन है, और उसमें कई तरह की विधाएं हैं, जिसमें उसमें लोकगीत भी है, नाटक है, कहावतें हैं, कहानियां हैं, अलग अलग तरह के अभिव्यक्तियों के तौर तरीके हैं, उसमें भजन है। उन सबका एक संकलन है और वो हमारी लोक संस्कृति को बनाता है। और ये लोक संस्कृति हमारी साझी विरासत है, क्योंकि इस लोक संस्कृति में वो तमाम चीजें मौजूद है जो हम अपने संवैधानिक मूल्यों में देखते हैं। हम हमारी लोक संस्कृति के जितने भी अभिव्यक्ति की है लोगों ने, उस संगीत में, उस कहानियों में, उन कविताओं में, उन सारे नाटकों में, उन तमाम भजनों में, वो तमाम चीजें हमें दिखाई देती है, जहाँ हमें बराबरी का संदेश मिलता है, जहाँ हमें एकता का संदेश मिलता है, जहाँ हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का संदेश मिलता है, जहाँ हमें मानवता का संदेश मिलता है। तो ये हम यूं कहें कि हमारी जो संस्कृति चीजें हैं, वो हमारे संवैधानिक मूल्यों को और आगे बढ़ाती है, और हमारे मूल्य भी उन्हीं से एक तरह से आए हैं, तो हमारी समझ को और विकसित करती है। आज हम जो सुनेंगे वो है भजनों को सुनेंगे, और जो एक बहुत बड़ी विधा, लोक संस्कृति की विधा है, और जिसमें सारी चीजें हैं। हम गीत भी उसी अंदाज में सुनते हैं, हमारे जो साथी कलाकार है वो उसी अंदाज में गाते हैं, भजन भी उसी अंदाज में गाते हैं। और ये जो भजनों का एक तरीका है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम किसी मानव के साथ भेदभाव नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम सारे हिंदू मुसलमान की एकता, सभी धर्मों की एकता की बात कर रहे हैं। तो वो संदेश कहीं न कहीं हमें इन लोक भजनों में मिलता है।
हम चाहे कबीर को सुने, चाहे हम गोरख को गाए, मीरा को गाए, रैदास को गाए, चाहे हमारी लोकतंत्र शाला के जो जहाँ स्थित है बड़ी का बाड़िया भीलवाड़ा जिले में, उसी भीलवाड़ा जिले का करेड़ा एक जगह और करेड़ा के पास एक गांव है जहाँ पे बहुत बड़े संत हुए गुर्जर समाज में, जिनका नाम कनीराम जी था। और कनीराम जी ने अपने पूरे समय में एक तरह से कबीर जितनी अच्छी बात कबीर ने लिखी और उन्होंने जिया, उसी तरह से कनीराम जी गुर्जर ने भी अपना जीवन जिया और उन्हीं मानवता के संदेशों को इस क्षेत्र में फैलाया। तो आम हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, और ये खास तौर से ये जो है कबीर के, ये गोरख के, ये जो गाने वाले हैं, ये लोग समाज के सबसे वंचित समूह में से आते हैं। वो वंचित समूह अपनी अभिव्यक्ति इस रूप में करते हैं कि हम इंसानियत, मानवता, भाईचारे के लिए काम करते हैं। उनका जो सोच है वो उन भजनों में एक तरह से झलकता है। और ये तमाम जो भजन है ये एक सत्य की तरफ इशारा करते हैं, इंसानियत की तरफ इशारा करते हैं, मानवता की तरफ इशारा करते हैं, हमें एकता और भाईचारे के साथ रहने का इशारा करते हैं। तो एक तरह से हम कहें कि ये तमाम चीजें जो है हमें हमारे संविधान के मूल्यों के प्रति हमें जोड़ते हैं और उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने का एक तरह से सहारा प्रदान करते हैं। तो इन्हीं भजनों के माध्यम से जो वंचित समूह के लोग हैं वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वो अपना एक जगह बैठ के अपनी बातचीत, अपना सुख दुख, इन तमाम चीजों को बांटते हैं और बड़े सत्य के जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो कहीं न कहीं बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो वेद वेदांत शास्त्रों में उनको समझते हैं, लेकिन वही सिद्धांत जो वहां मौजूद है, उन्हीं सिद्धांतों को आम जो लोग हैं, जो जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में इन भजनों के माध्यम से पूरे दर्शन का वो एक विश्लेषण कर जाते हैं। तो बहुत ही रोचक कार्यक्रम ये रहेगा। हमारी जो भजनों का जो कार्यक्रम हमारे साथी है, और मैं दोनों साथियों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि हमारे दोनों साथी जो ईश्वर और कमल है, बहुत ही ऊर्जावान साथी है और इस उम्र में वो बदलाव का काम कर रहे हैं, जिस उम्र में आमतौर पे युवा सोचते हैं कि हम अपनी एक जिंदगी बनाएंगे, हम पढ़ लिख के पता नहीं एक अलग दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बिजनेस या अपना रोजगार पाने की कोशिश में अपना सारी भविष्य को संवारने में लगते हैं। लेकिन उन तमाम चीजों को ये युवा छोड़ के उन अपने सारे सपनों को और लोगों के, आम लोगों के, मजदूरों के, गरीबों के, उन लोगों के सपने को पूरा करने का एक काम कर रहे हैं और सामाजिक बदलाव का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये साथी मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये साथी असंगठित मजदूर जो यूनियन है, जो नरेगा की यूनियन है, उन ऐसे मजदूरों का आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, ऐसे सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हैं। और साथ ही ये लोग कलाकार है, तो और कला के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं चुना कि जो आमतौर पे होता है कि जो कलाकार होते हैं अपने अलग अलग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वो जाके पेशेवर रूप में उतर जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने कला को सामाजिक बदलाव का माध्यम माना और अपनी कला को लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि क्या मुद्दे हैं, कैसे लोग एक साथ संगठित हो जाए, अपनी आवाज को कैसे मुखर करे, कैसे वो इंसानियत की बात करे, कैसे मोबिलाइज हो, किसी अपने हकों के लिए कैसे लड़े, उन तमाम चीजों के लिए अपनी कला को उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित किया है और सामाजिक बदलाव के लिए ही वो गाते हैं। तो ऐसे साथियों को मैं आज आमंत्रित करूंगा, ईश्वर और कमल, कि वो साथी आज हमारे जो कार्यक्रम है साजिश संस्कृति राजस्थानी भजन, उसमें मैं उनको आमंत्रित करूंगा और वो अपने भजनों से और अपनी कहानियों से, अपने अनुभवों से हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कमल और ईश्वर से कि वो भजन की श्रृंखला को शुरू करें। गाते और बजाते भी हैं, तो हम कबीर के भजन सुनते हैं और कबीर के भजनों से हमने कुछ सीखा। तो कबीर के भजन ऐसे नहीं कि आज के लिखे हुए, आज से 650 साल पहले उन्होंने ये सब शब्द इस्तेमाल किए थे। बहुत सारे शब्द होते हैं जो छपने के बाद भी अमर नहीं होते, लेकिन कबीर जी के ऐसे भजन है जो बोलकर भी अमर हो गए, वो शब्द ऐसे हैं। तो उन शब्दों को कबीरदास जी का नाम हमारे जब सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब कि कोई सुना रहा है, कोई हमें बता रहा है कि तुम उठो, तुम जागो, तुम अपने आप को पहचानो, दूसरों को नहीं, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको। तो ये नाम सामने आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ कोई है जो हमें
चेतन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज 5 भजन आपके सामने गाएंगे और सुनाएंगे आपको, और वो कबीर और अलग अलग वाणियां हैं, तो उसके हिसाब से गाएंगे। तो मेरे साथ साथी कमल भी है, वो भी अपना परिचय देंगे। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रस जी और उमा और सभा का। जैसा कि परिचय तो हो गया है, मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन और लोकतंत्र शाला के साथ में हम जुड़े हुए हैं, और हम जुड़ करके साथ में काम कर रहे हैं। हम कोई कलाकार तो नहीं है, पर ऐसे ही गांव में भजन सीख गए, और हम भी भजन तो सब बोलते हैं, लेकिन इसका हम, जैसे कि प्रस जी ने बताया कि हम कैसे इसको बदलाव का एक माध्यम चुने। ये जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो एक जगह ऐसी है कि हमें एक मौका देती है कि हम किस तरह से बदलाव की ओर बढ़े, क्योंकि आज इस आधुनिक युग में हम जो कबीर साहब ने या बहुत गोरख जी ने या बहुत सारे संत महापुरुषों ने जो बातें कही, वो आज भी हमारे समाज में, आज हमें आसपास हमें देखने को मिलती है। हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हर क्षेत्र में हमें वो सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन सब जो हमारी साझी संस्कृति है, इसको हम कैसे विलुप्त हो रही है और इसको हम वापस कैसे जोड़े, इसका हम एक प्रयास शुरू किया है। तो आज हमारा पहला लाइव है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी से कैसे जुड़े और इस बदलाव की ओर आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और ऐसे हमारा काफिला बनता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुक्रिया। तो पहला भजन है जीते लकड़ी मरते लकड़ी, कबीरदास जी का लिखा हुआ भजन है। तो आप सबका धन्यवाद, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं। और तो हम भजन चालू करते हैं। मर जासी रे मानवी, थारी लेसी कणकती तोड़, भस्मी बणी उड़ जावसी, ओ थारी माया रे सी ठोड़। संतों ने कहा है कि जाना सबको है। तब जब हम आए थे तब खुली मुट्ठी आए थे, हमारे हाथ में कुछ, जब आए थे बंद मुट्ठी आए थे, और जाएंगे तब खुली मुट्ठी जाएंगे कि कुछ नहीं है हम। और हमारे शरीर पर अगर कुछ एक धागा भी होगा तो वो भी वहां निकाल लेंगे, और एक लकड़ियों का ढेर हमें जला करके राख बना देगा कुछ ही समय में। तो शुरू करते हैं भजन। लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी,
कुछ है ये लकड़ी का। जन्म मरण के इस मेले में, जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रे गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। उड़ गए पाया रे गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पलक में खाक बनाया, एक पलक में खाक बनाया, देता सारा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक मिला नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम की रट लगा दो, राम नाम की रट लगा दो, मिट जाए झगड़ा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। अंत में कबीर साहब कह रहे हैं, क्या राजा क्या रंग फकीरा, अंत सहारा